नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पता आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगा के आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास हमने की थी आपकी वायरस की, और ये क्लास है आपकी, वो होगी आपकी बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है ना। और अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए थे आपके, उसमें जो आपका टॉपिक है बैक्टीरिया, उसमें जो भी आपके सवाल आए हुए थे, आज हम उन सबको सॉल्व करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस आपके आज हम सॉल्व करेंगे। और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम देखेंगे कि मतलब किस वैज्ञानिक ने क्या क्या डिस्कवरी की थी, स्पेशली किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, तो उससे हम क्या बोलते हैं बेटा, तो उससे हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलते हैं, तो उससे हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो मतलब जो बैक्टीरिया है, आपका जो शब्द है मतलब, उसका जो मतलब होता है ग्रीक में, उसका मतलब क्या होता है। जो शब्द होता है आपका बैक्टीरिया, उसका ग्रीक मीनिंग क्या होता है ना। उसका ग्रीक मीनिंग होता है क्या, तो वो होता है लिटिल रॉड। क्या होता है, लिटिल रॉड होता है उसका। ठीक है ना। और जो टर्म है आपका बैक्टीरिया, क्या, जो टर्म है आपका, टर्म बैक्टीरिया किसने दिया था बताइए, तो वो दिया था आपके एर्नबर्ग ने। EHRENVERG। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, तो अब वो हम बात करते हैं एवी ल्यूबनहॉक की। इनका नाम भी आपने बहुत सुना होगा, है ना, ल्यूबनहॉक। ठीक। अब इन्होंने मतलब जो था मतलब बैक्टीरिया, उन्होंने इसको क्या बोला था, उन्होंने इसे बोला था लिटिल अमीनो। क्या बोला था उन्होंने, तो उन्होंने बोला था लिटिल लिटिल एनिमो लोक्यूल। ठीक है ना। और इनकी किताब थी, क्या थी, इनकी एक बुक थी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था सीक्रेट्स ऑफ नेचर। सीक्रेट्स ऑफ नेचर, सीक्रेट ऑफ नेचर। ठीक है ना। और जो हमारे जो लिवन हॉक सर हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी किनको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं लिवन हॉक को बोलते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार से इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी। ठीक। किसको, लिवन हॉक को। याद रहेगा बेटा आपको। तो ये तो बात हो गई आपकी, लिवन हॉक की बात हो गई आपकी। ठीक। उसके बाद में हम एक महान वैज्ञानिक थे आपके, वो कौन थे, तो वो थे आपके लुइस पैक्चर। लुइस पैक्चर। ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया था, तो बता दें हम आपको। देखिए, सबसे पहले इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं इनको, तो इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है ना। और इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है ना। इन्होंने क्या दिया था, तो इन्होंने दिया था आपका टर्म क्या, जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी इन्होंने दी थी, किसने, लुइस पास्चर ने दी थी। ठीक है ना। जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। कुछ याद आया आपको, चले। तो ये तो बात हो गई आपकी, कुछ वैज्ञानिकों की बात हो गई आपकी। अगर हम बात करें आपकी शेप ऑफ बैक्टीरिया, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की बात करें, तो ये बात आप जानते हो,
ये कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं बेटा आपके 4 प्रकार के, है ना। कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं आपके पूरे और पूरे 4 प्रकार के। कौन कौन से बताइए? कोकस, बैसिलस, विब्रियो एंड आपका क्या, स्पाइरलम, है ना। कोकस, बैसिलस, एक सेकंड लिखते हैं आपके लिए, कोकाई, बैसिलस और आपका स्पाइरलम और लास्ट में आपका विब्रियो, ठीक है ना। ये बात आप जानते हो, कौन सी बात, कि जो आपका कोकस रहता है ना, कोकाई जो रहता है वो कैसा होता है? तो वो होता है आपका राउंड शेप का, राउंड शेप, है ना। और ये कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया आपके रहते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं आपकी बैसिलस की, है ना, तो बैसिलस क्या होता है आपका? तो ये होता है आपका रॉड शेप, ठीक है ना। उसके बाद में स्पाइरल की बात करें तो ये होता है आपका स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप ये रहता है आपका, है ना। और विब्रियो कैसा होता है? विब्रियो आपका होता है कॉमा शेप, कॉमा शेप आपका रहता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आपको आई? चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन करवाने से पहले हम एक लास्ट जो टॉपिक आपका है वो हम आपको बता देते हैं। वो कौन सा है? वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा कैसा है, इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? तो वो है आपका टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। बात समझ में आई? फ्लैजेला के बेस पर कितने प्रकार के आपके बैक्टीरिया आपके होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं तो वो होती है हमारी एचाइकस, एचाइकस। कुछ याद आया? यानी कि उसके ऊपर कोई फ्लैजेला नहीं है, एचाइकस आपका। उसके बाद हम बात करते हैं आपका मोनोचाइकस, मोनोचाइकस। उसके बाद एम्फीचाइकस, एम्फीचाइकस, सिफेलो सिफेलो सिफेलोटाइकस, लोफोटाइकस, लोफोटाइकस और लास्ट में आपका पेरिटाइकस, पेरिटाइकस। बात समझ में आई? अब देखो फटाफट, एटाइकस मतलब नो फ्लैजेला, यानी कि एकदम इस प्रकार से, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें आपका मोनोटाइकस, इसमें कैसा होता है? तो इसमें होता है आपका, ये आपका बैक्टीरिया हो गया, है ना, और इसके ऊपर इस प्रकार का एक फ्लैजेला, तो इसको बोलते हैं मोनोटाइकस, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका एम्फीटाइकस की, तो इसमें क्या होता है? इसमें आपका ये रहा आपका बैक्टीरिया, है ना, और ये आपका एक फ्लैजेला इस तरफ और एक फ्लैजेला आपका इस तरफ, इसको बोलते हैं एम्फीटाइकस, यानी कि वन फ्लैजेला एट बोथ एंड, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं आपका सिफेलोटाइकस की बात करते हैं, तो वो कैसा होता है? तो वो होता है आपका बैक्टीरिया और टफ्ट में रहते हैं, यानी कि बहुत सारे फ्लैजेला आपके एक तरफ, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट द वन एंड, इसको बोलते हैं सिफेलोटाइकस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी, तो वो है आपका लोफोटाइकस, यानी कि टफ्ट मतलब कि बैक्टीरिया और दोनों तरफ क्या होगा आपका, झुंड, है ना, इस प्रकार से टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट बोथ एंड। और अगर हम लास्ट में बात करें आपका पेरिटाइकस की, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो फ्लैजेला रहते हैं आपके, वो आपके बॉडी के हर तरफ रहते हैं आपके। मुझे पता है कि ये सब
बहुत से बच्चों को आ रहा होता है, मतलब आ रहा था, पर कोई बात नहीं, आपने रिकॉल कर लिया। अब फटाफट बढ़ते हैं सवालों के ऊपर। चलिए, तो आज का आपका पहला सवाल वो क्या है, देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर करेक्टराइज्ड बाय, यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसके लक्षण क्या होते हैं, बताओ। सबसे पहला पॉइंट है आपका प्रेजेंस ऑफ टेकोइक एसिड इन सेल वॉल। सबको पता है कि टेकोइक एसिड होता है किसमें, सेल वॉल में, किसकी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के में होता है आपका, है ना। तो ये तो आपका सही हो गया। अगला पॉइंट है आपका हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इन सेल वॉल। जो पेप्टाइडोग्लाइकन होती है उसका परसेंटेज ज्यादा होता है किसमें, आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। तो ये भी बात आपकी सही हो गई, है ना। क्या होगी, ये बात भी आपकी सही हो गई। आगे देखो, ऑप्शन सी क्या है, लो परसेंटेज ऑफ लिपिड। जो लिपिड होता है उसका क्या होता है, उसका जो प्रतिशत होता है आपका, उसकी मात्रा कम होती है। तो ये भी आपकी सही बात है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑल द एबव। चलिए, अब देखिए सवाल है आपका स्टेन यूज्ड फॉर ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग के लिए आप किस प्रकार का स्टेन यूज करते हैं, तो कौन बताएगा। जल्दी बताओ बेटा। तो हम यूज करते हैं क्रिस्टल वायलेट का, ठीक है ना। और आपको बता दें, ग्राम स्टेनिंग को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका महत्वपूर्ण रहेगा आपका कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं, है ना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे होते हैं, उसका प्रोसेस क्या रहता है ना, कहाँ पर हम क्रिस्टल वायलेट स्टेन डालते हैं, है ना, कहाँ पर हम मतलब एल्कोहल और एसीटोन डालते हैं, तो कब क्या होता है ना, ये सब आप पढ़ के जाइएगा। अब देखो सवाल है आपका विच वन इज फाउंड इन द एंडोस्पर्म ऑफ बैक्टीरिया बट नॉट इन द वेजिटेटिव सेल। कौन बैक्टीरिया के एंडोस्पोर में पाया जाता है जबकि काय कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा नहीं पाया जाता बेटा, तो वो पाया जाता है आपका डिप्लोक्लिनिक एसिड, आपका नहीं पाया जाता आपका, ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए, अब देखिए, बैक्टीरिया हैविंग अ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड। अभी समझाए थे आपको कि अगर जो फ्लैजेला है आपका टफ्ट में हो, मतलब गुच्छे में हो, है ना, और एक तरफ हो, तो वो किस में आएगा, तो वो आएगा आपका लोफो कैकस में आएगा आपका, ठीक है ना। ए कैकस में क्या होता है आपका, एब्सेंट होता है आपका फ्लैजेला, है ना। और मोनोटैक्टस में क्या होता है, एक तरफ आपका एक रहता है आपका इसमें, है ना, इस प्रकार से आपका रहता है। और एम्फी में क्या रहता है आपका, एम्फी में रहता है आपका इस प्रकार से, एक ही फ्लैजेला आपका दोनों तरफ। और पेरिकार्पस में क्या होता है आपका, ये आपका रहा बैक्टीरिया और इसकी हर तरफ आपका फ्लैजेला आपका रहेगा पूरी बॉडी के ऊपर। तो इस सवाल का आपका जवाब है ऑप्शन बी, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए सवाल है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजेला विब्रियो कोलेरी। जो विब्रियो कोलेरी है उसमें वो मतलब किस कैटेगरी में आपका आता है, कौन बताएगा कि जो आपका विब्रियो आपका कोलेरी है वो आपका किस में आता है। तो वो आता है बेटा आपका मोनोटाइकस के अंदर। किस में आता है, तो वो आता है आपका मोनोटाइकस के अंदर आपका आता है, ठीक है ना। और ये आपका सवाल जो है वो आपका टीजीटी 2021 में आया हुआ था ये सवाल आपका, ठीक है ना। चलो, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक मुक्त जीवित नाइट्रोजन जीवाणु है, बताइए। इनमें से कौन सा आपका फ्री लिविंग, कौन सा बात हो रही है, इनमें से कौन सा आपका फ्री लिविंग बैक्टीरिया है
जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, बताइए। ऑप्शन ए हमारे पास में है एजोटोबैक्टर, ऑप्शन बी हमारे पास में नाइट्रोसोमोनास, ऑप्शन सी हमारे पास में राइजोबियम। तो वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपका एजोटोबैक्टर, ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। और आपको बता दें ये आपका टीजीटी 2004 में आया था। चलिए आगे देखिए, सवाल है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर रूट नोड्यूल्स नॉट फॉर्म्ड बाय राइजोबियम। आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा आपका इनमें से कौन सा आपका प्लांट है जिसकी रूट्स में राइजोबियम नहीं पाया जाता है ना। तो कौन सा नहीं है बताइए। तो जो आपका कैसुएरिना ग्लोका जो है आपका, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी जो है आपका, उसमें नहीं होता है। बाकी क्या हुआ ये, हाँ एक सेकेंड, बाकी सब में पाया जाता है। ओके, तो इसका हो गया आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। और ये आपका टीजीटी टीजीटी कब आया था? 2021 में आया था, याद रहेगा। चलो अब देखो, इन प्लांट्स एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स कॉज, पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के कारण क्या है? कौन बताएगा? ऑप्शन ए रूट रॉट, ऑप्शन बी रूट प्रोलिफरेशन, ऑप्शन सी ट्यूमर फॉर्मेशन, ऑप्शन डी नोड्यूल फॉर्मेशन। और मुझे पता है कि इस सवाल का जवाब हर बच्चे को आता होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका होगा आपका ऑप्शन बी रूट प्रोलिफरेशन, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी में जो है आपका वो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको बता दें ये सवाल आपका यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ था। कब आया था? यूपी टीजीटी 2016 में। ओके चलो देखो, टी आई प्लाज्मेट प्रेजेंट, अब बताओ टी आई प्लाज्मेट जो है वो आपका कहां पर प्रेजेंट होता है? बताइए बेटा फटाफट, टी आई प्लाज्मेट आपका कहां प्रेजेंट होता है? तो वो होता है आपका एग्रोबैक्टीरियम में। किसमें? एग्रोबैक्टीरियम में प्रेजेंट होता है आपका क्या? टी आई प्लाज्मेट, ठीक है ना। एग्रोबैक्टीरियम और टी आई का मतलब क्या होता है पता ना? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं, एक सेकंड, लाल वाला, हाँ, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। किसको? टीआई को। और ये आपका 2015 में आया था, 2015 में। चलो, द प्रोसेस वेयर बैक्टीरियल जीन्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट एज पार्ट ऑफ सेक्स फैक्टर। क्या बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है सेक्स फैक्टर की हेल्प से क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ, ठीक है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो सिंपल सी बात है, उसे क्या बोलेंगे हम? तो उसे हम बोलेंगे सेक्स टक्सन। क्या बोलेंगे बेटा? तो उसे हम बोलेंगे सेक्स टक्सन, यानी कि जो कि है आपका ऑप्शन बी में। आप सभी को मैं समझा चुका हूं कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन आपका क्या होता है, ठीक है ना। और आपको बता दें ये आपका सवाल आपका एलटी 2013 में आया था। कब आया था? एलटी 2013 में आया था, समझ रहे हो ना। यानी कि जितने भी सवाल आपको करवाए जा रहे हैं वो आपके कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए थे। चलिए
अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड बॉर्न टॉक्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार वाहित जीव विषाणु है, बताइए कौन सा इनमें से है। तो वो है आपका बोटुलिनियम टॉक्सिन, यानी कि जो कि है आपका ऑप्शन बी में। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। और ये आपका यूपीटीजीटी 2011 में आया हुआ था। कब? 2011 में। बात समझ में आई? कब आया था? तो ये आपका 2011 में आपका ये सवाल आपका आया हुआ था। आगे बढ़े, चलो। अब देखो, द बैक्टीरियम डेट काउस बोटुलिज्म। बोटुलिज्म का कारण बनने वाले जीवाणु हैं, कौन से हैं बताइए। तो वो होते हैं आपके क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। चले, और ये आपका टीजीटी बॉटनी 2003 में आया था। कब आया था? तो ये आया था आपका टीजीटी बॉटनी 2003 में। उस टाइम पर बॉटनी और जूलॉजी अलग अलग हुआ करते थे, याद रहेगा आपको। चलो, मेथनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू द ग्रुप। जो मेथनोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं बेटा, वो आपके किस में, यानी कि वो आपके किस ग्रुप में आते हैं? सबको पता है किस में आते हैं। तो वो आते हैं आपके आर्की बैक्टीरिया में। किस में आते हैं? तो वो आपके आर्की बैक्टीरिया में आपके आते हैं। और ये आपका यूपीटीजीटी 2021 में आया हुआ था। कब आया था? यूपीटीजीटी 2021 में। चलो आगे बढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ ग्रीन लाइट अपीयर एज विच कलर। यानी कि सपोज कर लो कि साइनोबैक्टीरिया है ना, वो हरी रोशनी को ले रहा है ना। तो वो कौन सा रंग, तो वो कौन सा रंग रिफ्लेक्ट करेगा, बताइए कौन सा करेगा। तो वो करेगा आपका कौन सा? रेड, लाल। याद रहेगा आपको। और ये सवाल भी आपका एग्जाम में आया होता। कब? 2015 में। किसमें? 2015 में ये सवाल आया हुआ था आपके एग्जाम में। चले, इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम आर लोकेटेड। जो बैक्टीरिया होता है उसमें जो एंजाइम्स रहते हैं, है ना, वो आपके कहां पर होते हैं? वो होते हैं बेटा आपके मीजोसोम्स में रहते हैं। किस में रहते हैं? मीजोसोम्स में रहते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए। मीजोसोम्स को क्या बोलते हैं बेटा? तो इसको हम बोलते हैं एनालोगस टू, एनालोगस टू यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है आपकी किसमें? यूकैरियोट्स में। उसका बोलते हैं एनालोगस। किसको? मीजोसोम्स को, ठीक है ना। इसके पास में ईटीएस के जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे होते हैं किसके पास में? मीजोसोम्स के पास में, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है? ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है ना। ये डीएनए रेप्लिकेशन में काम में आता है ना। सिक्रीशन और सेल डिवीजन के काम में भी आता है। कौन? आपका मीजोसोम्स। याद रहेगा। और जो मीजोसोम्स होता है वो क्या होता है? इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है क्या? मीजोसोम्स। याद रहेगा, पक्का ना? भूलोगे तो नहीं, अभी बता दो। और ये आपका 2010 में आया था। चलो, सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज मिसिंग फ्रॉम बैक्टीरिया सेल्स। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जीवाणु कोशिका से अनुपस्थित होता है, यानी कि उसमें नहीं पाया जाता है, बताइए। डेफिनाइट सेल वॉल होती है, आरएनए
होता है, राइबोसोम्स होते हैं, किंतु परंतु जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अब्सेंट होता है ना। क्योंकि ये बात आप जानते हो कि जो बैक्टीरिया होता है ना, उसके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। और एंडोप्लाज्म क्या है आपका? एक प्रकार का मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है आपका, ठीक है ना। और ये आपका 2015 में आया हुआ था। कब? 2015 में। चलिए, अ सेल वॉल मटेरियल कॉमन इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों में क्या है? कॉमन है। बताइए। ऑप्शन ए हमारे पास में है सेल्यूलोज, ऑप्शन बी हमारे पास में है काइटिन, सी है हमारे पास में म्यूरामिक एसिड और डी आपका पैक्टिक एसिड। तो आपको बता दें कि जो आपका म्यूरामिक एसिड है वो दोनों में कॉमन है। किसमें? बैक्टीरिया में भी और साइनोबैक्टीरिया में भी, ठीक है ना। यानी कि जो आप जानते हो कि पेप्टाइडोग्लाइकन है ना, और जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है उसी के अंदर म्यूरामिक एसिड भी आपका प्रेजेंट होता है। और ये आपका 2013 में आपका आया हुआ सवाल है, 2013। चलिए, अब देखिए, बैक्टीरिया विच हैव कॉमा शेप, अभी बताए थे हम आपको कौन सा होता है। तो वो होता है आपका विब्रियो, जो कि आपका ऑप्शन सी में है, ठीक है ना। चलिए, और ये आपका 2010 में आया था। चलो, लैक ओपेरॉन इन ई कोलाई वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, जो लैक ओपेरॉन है ना, वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, है ना, या किसने डिस्क्राइब किया था? तो वो किया था आपका जैकब एंड मोनाइड ने, जो कि आपका ऑप्शन सी में है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर, 2005। 2005। चलिए, अ प्रोग्राम born in a host cell without hampering its replication। सब कुछ प्रोग्राम्ड हो रहा है आपका, है ना। एक होस्ट कोशिका में उसकी प्रतिकृति को बाधित किए बिना वहन किया जाने वाला प्रोफेस कहलाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। तो उसे हम बोलते हैं लाइसोजेनिक। क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं लाइसोजेनिक। और ये आपका 2013 में आपका सवाल आया हुआ था आपके एग्जाम में। चले, पिलाई इन बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन, जो पिलाई होता है बेटा वो बैक्टीरिया के अंदर किस काम में आता है? सबको पता है किस में आता है। तो वो आता है कॉन्जुगेशन में, काम करने में, है ना। क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्लैजेला ही होता है जो इसकी वजह से वह मूवमेंट कर सकता है आपका, है ना। पिलाई हेल्प नहीं करता मूवमेंट में, याद रखिएगा, लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता है। तो इसका होगा आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर, कॉन्जुगल कॉन्टेक्ट में। चले, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑन डिप्लोकोकस निमोनी सो, जो ग्रिफिथ थे उनका एक्सपेरिमेंट था डिप्लोकोकस निमोनी के ऊपर। वो जो था उसमें उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने मतलब ट्रांसफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया था। किसको? ट्रांसफॉर्मेशन को। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। और ये आपका 2005 में आया हुआ था। चलो, नोड जीन्स इन्वॉल्व इन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन आर फाउंड, कहाँ मिलते हैं? तो ये आपके राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट्स दोनों में मिलते हैं।
तो इसका होगा बोथ ए एंड बी। चलो, और ये आपका 2013 में आया हुआ था सवाल। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिसीज विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिसीजेस फाउंड इन डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर इनमें से कौन सी आपकी वायरल डिसीज आपकी होती है, वो कौन सी होती बताइए। देखिए, जो ट्यूबरक्लोसिस है, जो टीबी जो है आपका, वो क्या आपका, तो वो आपके बैक्टीरिया से होने वाला डिसीज है ना। किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। और आपसे पूछा गया क्या, वायरल डिसीज पूछा गया आपसे, है ना। जॉन्डिस की बात करें, है ना, तो आपको पता है कि जॉन्डिस से क्या होता है आपका, मतलब पीलिया हो जाती है आपकी, है ना। और ये आपका स्पेशली लिवर में होता है ना, किसमें होता है, लिवर में। तो ये भी आपका नहीं होगा। निमोनिया आप जानते ही हो, है ना। तो इसका होगा नन ऑफ द एबव, ऑप्शन डी। मतलब आयोग ने इसका आंसर नन ऑफ द एबव ही माना है, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर ही मैं ऑप्शन डी ही लगा रहा हूं, ठीक है ना बेटा। चलो, अब देखो, एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेल डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसे हम क्या बोल लेंगे बताइए। कोई सेल है जिसके पास ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ना ही उसके पास में माइटोकॉन्ड्रिया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे बैक्टीरियल सेल, ठीक है ना। चलिए, और ये आपका 2004 में आया हुआ था आपका सवाल। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्बायोटिक बैक्टीरियम। सहजीवी जीवाणु इनमें से कौन सा है, तो वो है आपका राइजोबियम। कौन सा है बेटा, तो वो है आपका राइजोबियम। 2005। आगे बढ़े, विच ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में इनमें से कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है ना, बताइए। तो वो है आपका राइजोबियम, ऑप्शन ए, 2013। चले, पेप्टाइडोग्लाइकन इज प्रेजेंट। जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो किसमें पाई जाती है, सबको पता है, किसको नहीं पता, जब मुंह लेके आओ इस तरफ। किसको नहीं पता है, सबको पता है कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो कहाँ पाई जाती है, सेल वॉल ऑफ मैनी बैक्टीरिया, ठीक है ना। चले, और ये कब आया था, तो ये आया था आपका 2011 में। चले, विच ऑफ दिस डिसीजेस इज नॉट बैक्टीरियल। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बीमारी आपकी बैक्टीरियल बीमारी नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस है, लेप्रोसी है, किंतु परंतु जो पोलियो है वो आपकी नहीं है। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्या हो गया आपका, और ये आपका 2011 में आपका सवाल आया हुआ था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज अमोनिया इनटू नाइट्राइट। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो आपका अमोनिया से कहां जा रहा है, अमोनिया टू नाइट्राइट। तो वो कौन सा बैक्टीरिया बताइए, तो वो है आपका नाइट्रोसोकोकस, ठीक। अगर यहाँ पे बात आती नाइट्रोबैक्टर की, तो ये क्या करता है बताइए। जो आपका नाइट्रोबैक्टर है इसका काम होता है नाइट्राइट टू नाइट्रेट। तो वहां पर आता आपका नाइट्रोबैक्टर। बहुत से बच्चे यहाँ पर ऑप्शन सी लगाकर आए होंगे, किंतु ऑप्शन सी आपका रॉन्ग आंसर था। और ये आपका एग्जाम
2011 में आपका आया हुआ था। चलिए अब देखिए, सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, यहाँ पे जेड होगा, ठीक है ना, एंजाइम इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट डज नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा एंजाइम ऐसा था जो ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं करता था, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि मतलब इनमें से कौन सा आपका जेनेटिक मटेरियल होगा, है ना। इस सबको मैंने बाकायदा समझाया हुआ आपका, जो आपका रेगुलर क्लासेस आपकी रहती हैं, ठीक है ना। तो देखिए, प्रोटीसियस आपका नहीं होगा, आरएनएस आपका नहीं होगा, है ना, डीएनए से हो जाएगा, तो इसीलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। और ये आपका 2011 में आपका सवाल आया हुआ था आपके एग्जाम में। चलिए अब देखिए, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड, जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बेसिलाई, ठीक है ना। और ये आपका 2013 में, कब, 2013 में आपका सवाल आया हुआ था। आगे देखिए, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या होता है, तो ये होता है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। 2005, कब, 2005 में। चलिए, सिट्रस, सिट्रस, एक सेकंड, ये आपका यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है ना। सिट्रस कैंकर डिसीज इज कॉज्ड बाय, जो सिट्रस कैंकर है वो बीमारी किसके द्वारा होती है, तो वो होती है आपका किसके द्वारा, तो वो होती है आपकी बैक्टीरिया के द्वारा आपकी होती है, ठीक है ना, जो कि आपका ऑप्शन डी में है। और कौन सा बैक्टीरिया बताइए, तो वो होता है आपका जेंथोमोनास, कौन सा होता है, जेंथोमोनास, जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, ठीक। चले, और ये कब आया था, तो ये आपका 2018 में आया हुआ था, 2018 में। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरियम इज फाउंड इन अल्नस रूट, इनमें से कौन सा आपका अल्नस के रूट पर कौन सा साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, बताइए। तो पाया जाता है आपका फ्रैंकिया, फ्रैंकिया नॉन लेगुमिनस प्लांट, याद रहेगा, नॉन लेगुमिनस प्लांट, लिख दे रहा हूं आपके लिए, लेगुमिनस प्लांट, फ्रैंकिया, ओके। ये कब आया था, 2015 में। चले, अब देखिए, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा इज द काउजल ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा से क्या होता है, तो लीफ, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है ना। चले, अब देखिए, आज का आखिरी सवाल, वो क्या है, इन बैक्टीरियम कॉन्जुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन किसने डिस्कवर किया था, तो वो किया था लिडवर्ग एंड टेटम में, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, और ये आपका 2018 में आपका एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है ना। बाकी सब्सक्राइब कर ही दिया होगा आप लोगों ने, पीडीएफ कहाँ मिलेगी पता ही है आपको, है ना। तो मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए धन्यवाद।